नमस्कार, टीसीपी 24 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम राजधानी के सराफा बाज़ार में देख सकते हैं कि वैश्विक कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले 2 महीने में लोगों को भारी हद तक कई व्यापारी जैसे रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले व्यक्ति को लेकर वहीं व्यापारियों को भारी हद तक नुकसान उठाना पड़ा है। आप देख सकते हैं कि कई दुकानें जो हैं कई दिनों से बंद पड़ी हैं, 2 महीने से जो है बंद पड़ी हैं। देखा जाए तो सोना चांदी की दुकानें जो हैं, कपड़ा मार्केट है जो कि कल खुला हुआ है, कई भारी हद तक इनको नुकसान उठाना पड़ा है। वैश्विक महामारी के चलते जो है भारी हद तक इनको नुकसान उठाना पड़ा है। आज हम राजधानी के सराफा बाज़ार में आज हमारे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ सराफा बाज़ार के महासचिव उत्तम गोलसई। उनसे जानते हैं 2 महीनों में क्या और किस प्रकार का जो है उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। बताइए सर, ये 2 महीने का जो लॉकडाउन था उसमें किस प्रकार का जो है प्रलोभन आपको देखना पड़ा? लगभग आज जो हमारा बाज़ार लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है, जब से बंद है, इसके अंदर करोड़ों रुपए की व्यवसाय की क्षति हुई है और उस आर्थिक क्षति का खामियाजा केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को भी हुआ है। और सबसे पहले तो मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करूंगा और कलेक्टर महोदय का, समस्त जिलों के, जिन्होंने एक सार्थक प्रयास करके आर्थिक मंदी से उभरने का एक प्रयास किया और सभी जिलों के बाज़ार उन्होंने खुलवाए। भले आंशिक तौर पे कुछ व्यवसायियों को परमिशन मिल रहा है, उसी कड़ी में हमने एक आज प्रयास किया है, कलेक्टर महोदय से मिलकर उन्हें ज्ञापन देने की तैयारी की है, जिससे कि रायपुर का जो सराफा बाज़ार है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का, उसको खुलवाने के लिए आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। एवं जिस प्रकार अन्य व्यवसायियों को आपने परमिशन दिया है, उसी प्रक्रिया और उसी नियमावली के तहत सराफा बाज़ार को भी परमिशन मिलना चाहिए, जिससे कि हमारे लगभग 700 सराफा व्यवसायी हैं रायपुर शहर और ग्रामीण मिला के, और 1000 कारीगर हैं जिनको काफ़ी आर्थिक क्षति का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसके लिए हमने अपने एसोसिएशन लेवल पे अपने कारीगरों को काफ़ी हद तक राशन और आर्थिक मदद दी है। अब लॉकडाउन 3 समाप्ति की ओर है और चौथा लॉकडाउन वापस पुनः प्रारंभ हो सकता है, लेकिन अब व्यापारी पूर्ण रूप से टूट चुका है अंदर से आर्थिक तौर पे, और अब आर्थिक गतिविधि हमें लॉकडाउन 4 पे पूर्ण रूप से चालू करनी चाहिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री साहब से भी ये निवेदन करूंगा और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि अब आर्थिक दृष्टिकोण की ओर भी व्यवसायियों और उद्योगपतियों की ओर ध्यान उन्हें देना चाहिए, जिससे कि अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से न चरमराए, शासन और प्रशासन को भी राजस्व मिलता रहे और व्यवसाय भी अपनी आर्थिक स्थिति से उभर सके। पिछले 2 महीने से जो लॉकडाउन 3 तक के जो दुकानें बंद थी, उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय रविंद्र चौबे जी जो जिला प्रभारी मंत्री हैं उनको, माननीय कलेक्टर साहब को और जो व्यापारिक संगठन है उनके नेताओं को, सबको हमने ज्ञापन दिया है। और सब व्यापार के भांति हमारे सराफा को भी उसी के तहत, उसी नियम प्रक्रिया के तहत खुलने की अनुमति मिले और हम शासन के सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, ये हम शासन को आश्वस्त करते हैं। सर, दुकान जैसा कि मानते हैं खुल सकती है, तो आप किस प्रकार का जो है ग्राहक के लिए सैनिटाइजर मास्क उपलब्ध है, किस प्रकार से जो है सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे? हम शासन के जो निर्देश दिए गए हैं मास्क और सैनिटाइजर का पूर्ण रूप से उसका पालन करेंगे। शासन अगर बोलेगा हफ्ते में 4 ही दिन दुकान खोलना तो हम 4 ही दिन दुकान खोलेंगे, दिए गए समय अनुसार दुकान खोलेंगे। लेकिन अब शासन को हमारे को दुकान खोलने का आज्ञा अनुमति देनी ही चाहिए, ताकि हम अपने जो दुकान में हमारे जो सर्विस करते हैं उनको भी अपने पूर्ण रूप से, अभी तक तो हम लोग पूरा परिश्रम उनको दे रहे हैं बिना दुकान खोले भी, लेकिन अब हमारे को दुकान खोलने की परमिशन मिलना चाहिए ताकि हम अपना व्यवसाय सुचारू रूप से चला सकें। शासन के दिए हुए निर्देशों का हम पूर्ण रूप से एकदम पालन करेंगे। ये 2 महीने के लॉकडाउन के दौरान आपके यहाँ जो वर्कर हैं, स्टाफ है, उनको सैलरी आप किस प्रकार से जो है वितरण करते हैं? जितनी सैलरी दी जाती पूरी की पूरी सैलरी उनको दी जा रही है, क्योंकि वो एक महीने की पारिश्रमिक में ही डिपेंड है। उनको पूरा पैसा देना हमारे लिए अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि हमारा सराफा व्यवसाय भरोसे का व्यवसाय है और वो हमारे भरोसे के आदमी, उनको हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए उनको पूरा पारिश्रमिक हमने दिया है अभी तक के। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी शासन और प्रशासन से
ये मांग करता हूँ कि 2 महीना हो चुका है, अब व्यापारियों को अतिशीघ्र सराफा बाजार खोलने की अनुमति नियम प्रक्रिया के तहत दी जाए। यह निवेदन आपके चैनल के माध्यम से भी करता हूँ। मगेलाल मालू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन। आपके ज्ञापन सौंपने के बावजूद अगर शासन प्रशासन कोई निर्णय नहीं लेता तो आप क्या कुछ जो है कार्यवाही करेंगे? देखिए, कार्रवाई की तो खैर कोई बात नहीं होती है, क्योंकि ये अभी जो पूरे हिंदुस्तान में जो ये कोरोना वायरस का जो वो चल रहा है, एक महामारी रूप टाइप का ले चुकी है और दिन ब दिन अभी जो बढ़ोतरी हो रही है, तो उसके अंतर्गत में हम वैसे भी सराफा व्यवसायी एक हृदय दिल वाले हैं। आज 40 दिन हम बंद किए हैं। पिछले भी कई दिनों में हमने एक बार 42 दिन की भी हड़ताल की थी। तो वो एक रोष किसी प्रकार का नहीं है। हमारा सिर्फ एक अनुरोध है कि जिस तरह सभी व्यापार को कुछ ना कुछ छूट देके या किसी प्रकार की जो राहत दी गई है, उसी प्रकार हमारे सराफा व्यापारियों को भी, हमारे सराफा व्यवसाय को भी थोड़ा सा एक नियमावली के तहत जो भी नियम हो उसके अंतर्गत में खोलने की अनुमति प्रदान करें। मैं जितेंद्र गोलछा, रायपुर सराफा सह सचिव। ये 2 महीने के लॉकडाउन में सर कई अन्य सहयोगी संस्थाओं ने जो है गरीबों को या फिर ज़रूरतमंदों को आर्थिक सहायता दी है, या मुख्यमंत्री सहायता कोष, प्रधानमंत्री सहायता कोष में जमा राशि की है। आप लोगों के द्वारा क्या और किस प्रकार के जो है राशि वितरण की गई? हमारे जितने भी जिला में कारीगर भाई हैं, जितने भी ज़िले यानी छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर, वहाँ के प्रत्येक कारीगरों को हमने 2 बार, प्रथम लॉकडाउन के समय और द्वितीय लॉकडाउन के समय, राशन और कुछ नगद राशि का हमने उन्हें सहयोग किया अपने स्टेट लेवल के एसोसिएशन के तहत। और सबसे मुख्य कड़ी है वो हमारे व्यवसाय की आधार स्तंभ है कारीगर, उनको हमने संभाला है, पूरे प्रदेश के कारीगरों को। साथ ही हमने रायपुर नगर निगम प्रशासन को भी अनाज की व्यवस्था की है। जिला प्रशासन रायपुर कलेक्टर को भी हमने अनाज की व्यवस्था करवाई है। एक जानकारी और देना चाहूँगा कि इसके अंतर्गत में हमारे कारीगरों के अलावा हमारे रायपुर सराफा व्यवसायी कई अपने निजी और अपने क्षेत्रों में अपने द्वारा व्यक्तिगत विशेष, जैसे आज अनूप चंद तिलोक चंद द्वारा कई जगह लगाया गया था, सैनिटाइज़र टनल लगाया गया था। और आदरणीय हमारे ऋषभ देव ट्रस्ट परिषद, जो कि एक जैन समाज का एक बहुत बड़ा हमारा एक संघ है, जिसके द्वारा लगभग आज 20 से 40 दिन लगभग 1000 से 1500 थालियाँ रोज़ भोजन की व्यवस्था कराई गई। सन एंड सन के द्वारा भी कराई गई थी। लगभग 21 से 25 हज़ार थालियों का भोजन की वितरण किए गए थे। व्यक्तिगत हमारे सराफा व्यवसायी हर जगह, हर फील्ड में, हर क्षेत्रों में अपना अपना योगदान दिए हैं। इस चीज़ में हमने अपने छत्तीसगढ़ सराफा के हमारे बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय मदन लाल जी शीशीमाल और हमारे महामंत्री श्री उत्तम चंद जी गोलछा के निर्देश अनुसार हमारे सराफा व्यवसाय में एकजुटता के साथ हमने सिर्फ फ़ोन करके भैया ये कारीगरों को आप संभालो, ये कारीगरों को, आज तक उनको प्रामाणिकता के साथ हम आधार कार्ड का लेकर, और शासन से भी उनको कोई मदद नहीं मिली है, इसलिए हमने पूरे हमारे व्यवसायी, व्यापारी और कारीगर भाइयों के लिए अभी तक हम उनके लिए अनाज की व्यवस्था करते आए हैं। और अभी भी हमारे पास कुछ लिस्ट है जिनके कारीगरों को जो जैसे 1 महीने का राशन दिया, फिर उसके बाद फिर 15 दिन का दिया। तो लगातार हमारी तरफ से प्रयास जारी है और हम उनका हर प्रकार से उनकी मदद कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर लॉकडाउन जारी होता है तो क्या और किस प्रकार की जो है आप ज़रूरतमंदों को सहायता देंगे, या दुकान के लिए किस प्रकार का जो है आप ज्ञापन सौंपेंगे या मुख्यमंत्री से मांग करेंगे? ऐसा है, अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो हमको तो अपने शासन के जो मुखिया हैं माननीय भूपेश बघेल जी, और जिला प्रशासन के जो मुखिया हैं कलेक्टर साहब, उन्हीं के द्वारा जो भी होना है उन्हीं से बार बार निवेदन करेंगे, है ना। अभी जो भी हम मानव सेवा कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे सराफा व्यवसायी भाई जानवरों को मुख बधिर जो हैं, जिनके लिए कोई वो नहीं है, उनके लिए रोटियां बना के कम से कम रोज़ 1000-2000 रोटियां उन लोग जानवरों को खिला रहे हैं। गाय को, ये सब जगह घूम घूम के खिला रहे हैं। 40 दिन से लगातार कार्य जारी है और अभी भी जारी रहेगा। तो ये थे हमारे साथ सराफा बाजार के प्रदेश सचिव उत्तम गोलछा जी, जिन्होंने बताया कि मार्केट में आने वाले ग्राहकों के लिए हम पूर्ण रूप से सैनिटाइजर, मास्क उपलब्ध कराएंगे। इन्होंने बताया कि पिछले 2 महीनों से हमने ज़रूरतमंदों और निःशक्त जनों के लिए सहायता हेतु अन्य प्रकार के जो है राहत सामग्री उपलब्ध करवाई है, वह मुख्यमंत्री प्रधान कोष में सहायता अर्जित की है। टीसीपी न्यूज़ के साथ कैमरा पर्सन अरुण जंगेल के साथ नितिन नामदेव की रिपोर्ट।